नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं निकी मर्डर केस की। इस मामले की जांच लगातार नोएडा पुलिस कर रही है, लेकिन इस मामले को लेकर जो सबसे ज़्यादा विवादित शख्स है वो कंचन है। कंचन ने शुरुआत में इस मामले में एक बयान दिया था। उसके बयान पर ही एफआईआर दर्ज हुई थी। उसने बयान क्या दिया था वो आपको बताता हूँ। दरअसल उसने कहा था कि विपिन ने उसके ऊपर यानी निकी के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला और आग लगा दी। जबकि जब जांच हुई तो पता चला कि उस वक्त यानी घटना के वक्त 21 अगस्त को विपिन शाम के वक्त घर के बाहर था। इसके बाद ये भी कहा गया इस मामले में जो एक वीडियो सामने है जिसमें कंचन खुद वो वीडियो बना रही थी, जिसमें निकी सीढ़ियों से उतरती हुई नजर आ रही थी, जली हुई हालत में थी और उस वक्त कंचन ने कहा था कि ये तूने क्या कर लिया। यानी शुरुआत से ही ये बात स्पष्ट हो रही थी और इस बयान से स्पष्ट हो रही थी कि कंचन के सामने निकी ने कुछ किया और इसी वजह से वो इस तरह की बात बोल रही थी। इसके बाद जांच आगे बढ़ी। निकी का बयान सामने आया। निकी ने डॉक्टर और नर्स के सामने जो फोर्टिस हॉस्पिटल में तैनात थे जब निकी को वहां ले जाया गया था उस वक्त ये कहा था कि हादसा हुआ है। हालांकि ऐसा उसने बयान क्यों दिया, क्या वो दबाव में थी, ये जांच के बाद साफ होगा। लेकिन इस बयान के बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि दरअसल हादसे जैसा कोई सबूत वहां नहीं था। तो फिर ये मामला किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, अब ये सोचने वाली बात है। क्या यह हत्या का मामला है? हालांकि पुलिस अभी तक ये कह रही है कि इस तरह के सबूत नहीं है। क्या यह हादसा है? इस तरह के भी सबूत नहीं है। तो एकमात्र थ्योरी बचती है और वो है खुदकुशी। ये बात भी साफ है कि विपिन ने काफ़ी परेशान कर रखा था निकी को और 2024 में उसके खिलाफ बाकायदा एक मामला भी दर्ज हुआ था जिसमें एक लड़की ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने इस मामले में ये कहा जाए जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन करी वो सवालों के घेरे में है। एक तरफ जहां कंचन के बयान को शुरुआत में सच मानते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई और आप सोचिए उसी के बेसिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, जबकि विपिन मौके पर नहीं है, उसके पिता मौके पर नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा आरोपी यानी रोहित वो भी मौके पर नहीं है। मौके पर जो मौजूद था वो कंचन मौजूद थी और उसकी सास मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद उन तीनों को मर्डर केस में गिरफ्तार किया। सवाल ये उठता है कि मर्डर की धाराएं क्यों लगाई गई। क्या इस मामले में शुरुआत में नोएडा पुलिस को ढंग से और ईमानदारी से जांच नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि अगर वो इस तरह से जांच करती तो शायद स्थिति कुछ और होती। ठीक है, डाउरी से रिलेटेड ये केस हो सकता है, हालांकि अभी जांच जारी है और परिवार का आरोप है कि अलग अलग समय पर डाउरी की मांग की गई, लेकिन इसका सबूत भी देना होगा। नेचुरल सी बात है। और जब सबूत सामने आएगा, बयान से कुछ नहीं होता, कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज या कुछ ऐसे हालात सामने नहीं आएंगी, तब तक ये कहना कि डाउरी केस है ये भी थोड़ा अटपटा लग रहा है। लेकिन इतना साफ है कि निकी परेशान थी। तो क्या ये अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला है, यानी खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला है? ये बात भी साफ है कि विपिन का अफेयर चल रहा था जिसकी वजह से निकी परेशान थी। ये बात भी साफ है कि इंस्टाग्राम रील को लेकर भी झगड़ा होता था। ये बात भी साफ है कि ऐसा हो सकता है कि दहेज भी एक इशू रहा हो। लेकिन इस मामले में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात जो लग रही है वो ये है कि निकी का मोबाइल फ़ोन गायब है। अब ऐसे में मोबाइल फ़ोन गायब होने का क्या हश्र हो सकता है, उससे किसको फ़ायदा हो सकता है, क्या उसमें ऐसे सबूत थे जो कि उसको गायब कर दिया गया या हो गया, ये सोचने वाली बात है। जहाँ तक बात है कंचन की, कंचन के बयान को लेकर जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि उसने इस तरह का बयान क्यों दिया जबकि ऐसा मामला नहीं था। इसके अलावा उसने तो खुद ही कहा कि ये तूने क्या कर दिया। इसके अलावा कंचन अगर ऐसी कोई बात थी तो शुरुआत में पुलिस के पास परिवार क्यों नहीं गया? हो सकता है कि परिवार इसलिए भी नहीं गया हो क्योंकि लोक लज्जा की वजह से हर कोई चाहता है कि उनकी बेटी का घर बसा रहे, तो हो सकता है शुरुआत में पुलिस का रुख नहीं अख्तियार किया हो। लेकिन हालात जब इस तरह के पैदा हो गए तब पुलिस के पास जाना चाहिए था। हो सकता है तब तक वक्त ही ना रहा हो। लेकिन सवाल एक और भी है। सवाल ये भी है कि विपिन, ये भी बात साफ है कि उसका अफेयर था, ये भी बात साफ है कि वो शराब का आदी था, ये भी बात साफ है कि वो कुछ काम नहीं करता था। यहाँ तक कि दोनों लड़कियों ने यानी कंचन और जो निकी है उन्होंने आरोप लगाया था कि कई बार वो पैसे भी चुराता था विपिन। तो ऐसे में ये बात साफ है कि पति पत्नी के बीच बन नहीं रही थी और इसी वजह से वो काफ़ी तनाव में रहती थी। लेकिन ये घटना जो हुई अब इसने कई सवाल खड़े कर दिए। जैसे मैंने शुरुआत में आपको वीडियो को बताया कि 3 वजह इसमें सामने आ रही है। देखते हैं पुलिस किस दिशा में जांच करती है। लेकिन जिस तरह से शुरुआत में नोएडा पुलिस ने इस मामले की जांच की, सच में
पहले जांच करनी चाहिए थी, उसके बाद मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, तो लॉजिकल लगता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रेशर में क्यों थी पुलिस, इसका जवाब आने वाले वक्त में नोएडा पुलिस को देना होगा। खैर, हम उम्मीद करते हैं अब आने वाले वक्त में जांच सही दिशा में बढ़ेगी आगे, ताकि जो सच है वो सामने आ सकेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।